नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे थे भारत का संविधान, और भारत के संविधान में दोस्तों हम बात कर रहे थे कि भारत के जो संविधान की हमारी जो चर्चा चल रही थी, उन चर्चा में हम बात कर रहे थे दोस्तों, आपके एक शानदार टॉपिक जो चल रहा था, उस शानदार टॉपिक की हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान का निर्माण, कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन ने किस प्रकार संविधान का निर्माण किया, इसकी हमारी बात चल रही थी भारत के संविधान। अब मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट जो भारत के संविधान की हम बात करेंगे दोस्तों, उस भारत के संविधान में आज हम बात करेंगे, पहले एक योजना की बात करेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था कैबिनेट मिशन योजना, और कैबिनेट मिशन योजना में हमने अच्छे से बात की थी कि कैबिनेट मिशन योजना भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात करती है और एक अंतरिम सरकार के गठन की बात। जब संविधान के गठन की बात कर रही थी, चुनाव जब करवाए गए तो उन चुनावों में मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली और मुस्लिम लीग नाराज हो गई। मुस्लिम लीग नाराज हो गई, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया और अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई। अंतरिम सरकार में शामिल ना होकर 16 अगस्त 1946 को उन्होंने भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना के पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। मुस्लिम लीग के नाराज होने के बाद, ना अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद जो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, तो भारत में की एकता को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया, कि भारत की एकता को अब बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था, कि भारत की एकता अब नहीं बनाई जा सकती। तो भारत की एकता अब नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए फिर बाद में क्या किया गया, इसी के बाद में भारत की एकता को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो फिर क्या किया गया उसकी हम बात करते हैं। तो एक प्रस्ताव, एक योजना लानी पड़ी। उस समय ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली, यानी यहां मैं साइड में बता देता हूं। उस समय ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा कि 30 जून 1948 से पूर्व, 30 जून 1948 से पूर्व भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। क्लीमेंट एटली जो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, क्लीमेंट एटली ने एक प्रस्ताव रखा, बोले 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा कि 30 जून 1948 से पहले भारत को भारत की सत्ता दे दी जाएगी। अब जब भारत की सत्ता देने की बात होने लगी, भारत की सत्ता भारतीयों को देने की जब बात होने लगी, तो क्लीमेंट एटली ने अपने जो वहां गवर्नर जनरल जो काम कर रहे थे लॉर्ड बेवेल, उसकी जगह एक नया गवर्नर जनरल बना के भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को 24 मार्च 1946 को भेजते हैं बना के, 46 नहीं 47 को, 24 मार्च 1946 को तो कैबिनेट मिशन आया था। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है। यहाँ भारत के नेताओं से वो बात करते हैं, और बात करने के बाद माउंटबेटन एक योजना लेके आते हैं, और उस योजना का नाम क्या है दोस्तों? उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कह दो, उसी को मन-बाटन योजना कहते हैं, मन-बाटन योजना। इसी को बाल्कन प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को बाल्कन प्लान कहते हैं, बाल्कन प्लान। और उसी को कहते हैं 3 जून योजना। एक ही योजना के ये इतने नाम है। इस योजना में देश के विभाजन का प्रस्ताव, विभाजन का प्रावधान था।
प्रावधान कि भारत का क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा। भारत देश के विभाजन का प्रावधान करने के लिए ये योजना आई थी, क्योंकि जब मुस्लिम लीग किसी भी तरह से बंटवारे से नीचे मानने को तैयार नहीं हुई तो बाद में ये योजना लानी पड़ी। और इस योजना को क्यों लाया गया? इस योजना को लाया गया देश का विभाजन करने के लिए। भारत देश का विभाजन करने के लिए ये योजना लेके आए गए। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना, मनपाटन योजना, बाल्कन प्लान या 3 जून योजना। इस योजना को 14 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में रखा गया। इस योजना को दिल्ली में कार्य समिति की जो बैठक हुई कांग्रेस की, उसमें इसको रखा गया और इसका अनुमोदन किया। हालांकि शुरुआत में गांधी जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया, खतरनाक तरीके से विरोध किया। लेकिन जब बाद में कोई रास्ता नहीं बचा, तो लास्ट में उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और लास्ट में हथियार डाल के 14 जून 1947 को इसका अनुमोदन कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में ये बात कही भी थी कि अगर हम उस टाइम भारत के एक विभाजन की बात को स्वीकार नहीं करते तो पता नहीं भारत में कितने विभाजन होते। अगर हम एक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करते तो पता नहीं कितने पाकिस्तानों का निर्माण करना हो जाता, क्योंकि उस टाइम किसी भी प्रकार की परिस्थितियों के अनुरूप भारत की एकता को कायम रखना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। तो फिर 14 जून 1947 को दिल्ली में जब कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में यह बात प्रस्ताव पारित किया गया तो इस प्रस्ताव का कई लोगों ने विरोध भी किया। और उनको विरोध करते हुए एक सदस्य थे जिनका नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू ने तो एक बात कही कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। उन्होंने एक अच्छी बात कही, बोले आज राष्ट्रवाद संप्रदाय के पक्ष में झुक गया, उसके पक्ष में समर्पण कर दिया। आज राष्ट्रवाद हावी नहीं, आज संप्रदायवाद हावी हो गया, क्योंकि भारत में संप्रदाय के आधार पर विभाजन किया गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रवाद के ऊपर कौन हावी हो चुका है? संप्रदायवाद हावी हो चुका है। ये बात किसने की? डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू ने की। अब इसके बाद में भारत में 2 संप्रभु राष्ट्र बनाए गए, भारत व पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र बनाए गए। इसी योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में भी परिवर्तन किया गया। वो कितना किया गया उसकी बात करते हैं। लेकिन इसी योजना के बाद में प्रस्ताव एक अधिनियम आया था, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया संवैधानिक इतिहास के साथ, कि इसके बाद में भारत के विभाजन किए गए, भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र बनाए गए। दोनों राष्ट्रों को अपने अपने प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल चुनने का अधिकार दिया गया। दोनों राष्ट्रों को संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों को राष्ट्रमंडल देशों में स्वेच्छा से शामिल होने की बात कही गई। देशी रियासतों को छूट दी गई कि वो भारत व पाकिस्तान दोनों में से किसी में भी शामिल हो सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी उसमें। और भारत में सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग गठित किए गए और उसने सीमाओं का क्या किया? निर्धारण किया, जो कि हमारी सारी बात हो चुकी थी। अब इसके बाद में बात करते हैं संविधान सभा के सदस्य जो संख्या थी उसकी हम बात करते हैं। चलो तीनों ही लिख देता हूं मैं। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की संख्या, संविधान सभा की संख्या कितनी थी? 389। माउंटबेटन योजना के तहत
संविधान सभा की सदस्य संख्या 324। छब्बीस अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और संविधान सभा में सदस्य संख्या रखी गई। सदस्य संख्या जो रखी गई, कितनी रखी गई? 299। इन 299 को इस प्रकार बांटा गया, 70 देसी रियासत, 226 ब्रिटिश प्रांत, 3 चीफ कमिश्नरी प्रदेश। तो 3 कौन कौन से थे? लिखना था वो 3 भी लिख सकते हो। अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और दिल्ली। तो बाद में जब पूछा जा सकता है कि हमारी जो संविधान सभा लास्ट में कार्य कर रही थी, इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। कितनी थी दोस्तों? 299 थी। और 299 में 70 देसी रियासत, 226 ब्रिटिश प्रांत, 3 चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे। इस तरह संविधान सभा की 3 संख्या आपके सामने आई है, एक 389, एक 324 और एक 299। 389 और 299 वाली तो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बाद में क्या होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्या होता है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया था, तो संविधान का निर्माण कैसे कैसे क्या किया गया था, 3 बैठकों की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कुल बैठक। कुल बैठक जो हुई थी दोस्तों 166 हुई थी, यानी 165 प्लस 1। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इधर साइड में आपको 3 डेट याद रखनी। एक 26 नवंबर 1949, दूसरी 24 जनवरी 1950 और तीसरी 26 जनवरी 1950। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, इसी आधार पे मैं बात करता हूं। इस 165 में तो क्या हुआ था? संविधान का निर्माण कार्य, संविधान का निर्माण कार्य। संविधान के निर्माण कार्य में टोटल बैठक हुई थी 165, लेकिन एक बैठक बाद में और हुई और इस तरह कुल बैठक हुई 166। कितनी हुई? 166 कुल बैठक होती हैं। 165 में निर्माण होता है और एक लास्ट में ये और हुई थी 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 नवंबर 1949 तक तो काम हो ही रहा था, लेकिन एक और बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। इसकी तो हम बात करेंगे। कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन होते हैं दोस्तों कितने? 12, यानी कि 11 प्लस 1। बहस होती है 14 दिन, 114 दिन। कुल खर्चा होता है दोस्तों 63,97,729 रुपए, यानी कि लगभग 64 लाख। निर्माण में समय लगता है दोस्तों, कितना लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अभी थोड़े दिन पहले एक एग्जाम लगी है राजस्थान पुलिस SI की,
और उसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था। उसमें पूछा था कि 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा जो कार्य करने लगी थी वो कितने दिन कार्य करती है। संविधान सभा का कार्य पूछा था और बहुत से स्टूडेंटों ने निर्माण का समय लिख के आ गए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को टिक करके आ गए। बोले कितना आसान पूछो। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है वो निर्माण में, संविधान के निर्माण में समय लगा है। संविधान सभा कितने दिन कार्य करती है? तो संविधान सभा जो है, संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन कार्य करती है। 16 दिन कार्य करती है। क्यों करती है? ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों करती है? अरे संविधान सभा 24 जनवरी 1950 की लास्ट बैठक तक काम कर रही थी। अभी इस बैठक में मैं आपको लिखवाऊंगा, वहां पे हम इसकी बात भी करेंगे, तब आपको ये चीजें समझ में और आएंगी कि 3 वर्ष 1 माह 16 दिन कैसे लगे। क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तो यहां तक लगते हैं, 26 नवंबर 1949 तक इस दिन संविधान निर्माण कंप्लीट, इस दिन इतना टाइम लगा था। लेकिन संविधान सभा तो 24 जनवरी तक काम कर रही थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने खुद को संविधान सभा के रूप में भंग कर लिया था। बोले अब हम संविधान सभा के रूप में नहीं होके केवल अंतरिम सरकार के रूप में रहेंगे। तो संविधान सभा तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन कार्य करती है। अब बात करते हैं वाचन। संविधान का वाचन, और संविधान का जो वाचन हुआ था दोस्तों, वो संविधान के वाचन हुए थे 3। कितने हुए थे? 3 वाचन हुए थे। सबसे पहला बात करते हैं प्रथम वाचन। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन होता है दोस्तों, वो होता है आपके 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। और फिर बात करते हैं तृतीय वाचन। तृतीय वाचन होता है दोस्तों, कब होता है? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। आ गई डेट? चलो, ये वाचन जो था ये सबसे लंबा था। सबसे लंबा वाचन अगर कोई था तो कौन सा था? दूसरा वाचन। क्योंकि दूसरे वाचन के दौरान बहुत समय लगा था। लगभग ये मानिए दूसरे वाचन में हमारा जो समय लगा था, लगभग कितना लगा था दोस्तों? लगभग साल भर लगी थी। और दूसरा वाचन जो हुआ था, इसमें प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था। कहते हैं कि 7635 संशोधन रखे गए थे, और 7635 संशोधनों में से मात्र जो आपके संशोधन पारित किए गए थे वो 2437 संशोधन पारित किए गए। यानी इस द्वितीय वाचन के दौरान कितने संशोधन रखे गए थे? तो 2437 संशोधन पारित हुए, रखे गए थे। तो कितने? आप तो लगभग ऐसे याद रखना कि 7,500 से ऊपर रखे गए थे और 2,500 के आसपास पारित हुए थे। यानी कि 7600, वैसे 7635 संशोधन रखे गए थे, लेकिन 2437 संशोधन पारित किए। ये सबसे लंबा था और सबसे लंबे समय तक रखा गया था। लेकिन ये याद रखना, ये जो वाचन हुआ था दूसरा वाचन, इसमें सभी प्रश्नों पर लगभग सबकी सहमति से काम हुआ था। सभी प्रश्नों पर लगभग सबकी सहमति से काम हुआ था। 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान का निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ और इस दिन तीसरा वाचन कंप्लीट हुआ। तो इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा अंतिम ड्राफ्ट पेश किया गया। एक अंतिम ड्राफ्ट पेश किया गया और उस ड्राफ्ट का नाम क्या है? तो उस ड्राफ्ट का नाम है द
Constitution as settled by the assembly be passed। इस ड्राफ्ट का नाम क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी कि एक प्रस्ताव रखा गया, अंतिम ड्राफ्ट पेश किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कितनी तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। किस नाम से? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड देना। अब बात करते हैं एक एक डेट की। तीनों डेटों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं दोस्तों? सबसे पहले मैं बात करता हूं 26 नवंबर 1949 से संबंधित तथ्य। क्या कहता है? इस दिन जो थी, इस दिन क्या थी? इस दिन देखो, नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत। ये याद होनी चाहिए। संवत में तुम जी किम पढ़ोगे, बाकी चीजें याद होनी चाहिए। हाँ, 3-4 संवत होते हैं। ईस्वी संवत, विक्रमी संवत, शक संवत, हिजरी संवत। मुस्लिम त्यौहार हिजरी संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। भारतीय जो हिंदुओं के त्यौहार शक संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। 22 मार्च 1957 को उस शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था। शक संवत राजा कनिष्क ने चलाई थी। शक संवत हमेशा ईस्वी संवत से 78 साल पीछे चलता है। जैसे अभी 2022 चल रही है, तो ये 2022 से कितना पीछे चलेगा भाई? ये 2022 से कितना पीछे चलेगा? तो ये 2022 से 78 साल पीछे चलेगा शक संवत। विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य ने चलाई थी। विक्रमी संवत ईस्वी संवत से 57 साल आगे चलता है। कितना आगे चलता है? 57 साल आगे चलता है। तो ये आपको याद रखने हैं। इस दिन मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 थी। देखो 49 से 57 साल आगे देख लो, 2006 है। इस दिन ऐसा क्या हुआ वो बातें करते हैं। इस दिन संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। इस दिन संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था, यानी संविधान का निर्माण कार्य था ये 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन वाला ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया अर्थात 16 अनुच्छेद लागू हुए। वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो इस दिन लागू हुए थे दोस्तों? तो वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो इस दिन लागू हुए थे? तो वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो देखो। वो अनुच्छेद हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये 16 अनुच्छेद उस दिन क्या हुए थे? लागू हुए थे। 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से संबंधित है। 60 राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। 380 अंतरिम राष्ट्रपति से संबंधित है। 394 में ये 15 अनुच्छेद लिखे हुए हैं। बोले ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे। और 393 जो है वो, अरे 393 तो इंपॉर्टेंट बात। 393 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान का शीर्षक लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है भाई? भारतीय संविधान का शीर्षक लिखा हुआ है
भारतीय संविधान का शीर्षक कौन सा था? तो इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान का शीर्षक, और भारतीय संविधान का शीर्षक है भारत का संविधान। भारत का संविधान, यानी कि इस भारत के संविधान के शीर्षक का नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम है। तो 393 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भारत का संविधान, भारत के इसका शीर्षक होगा। और क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को एल.एम. सिंघवी की सिफारिश पर, एल.एम. सिंघवी की सिफारिश पर विधि दिवस क्या घोषित किया गया? विधि दिवस घोषित किया गया। बोले इसे विधि दिवस मनाया जाएगा, लेकिन 2014 में मोदी सरकार द्वारा घोषणा की गई कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बोले इसे किसके रूप में मनाया जाएगा? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आपको बता दूं, प्रथम संविधान दिवस जो था, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम संविधान दिवस जो मनाया गया था वो 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था पहला संविधान दिवस। देखो एक तारीख और याद रखना, कौन सी तारीख? वो याद रखना आपको 26 जनवरी 1930, लाहौर, रावी नदी। हाँ ये याद रखना। जब दिसंबर 1949 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था, उस लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में ये घोषणा की गई, लाहौर के अधिवेशन में एक घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि अब हम औपनिवेशिक स्वराज की मांग नहीं करेंगे, अब हमें स्वराज नहीं, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब हमें स्वराज नहीं, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और इसी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दोस्तों ये कि दिसंबर 1929 में जो अधिवेशन हुआ उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और कहा कि आगामी 26 जनवरी को हम 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे भारत देश का तिरंगा झंडा लहराया गया था पहली बार। और इसी 26 जनवरी की तारीख को याद रखने के लिए, इसी मोमेंट को याद करने के लिए 26 जनवरी की तारीख के महत्व को देखते हुए हमारे संविधान को लागू भी कितनी तारीख को किया गया? 26 जनवरी को। क्योंकि हम आज़ाद तो 15 अगस्त को गए और हमारा स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए हमें 26 जनवरी की डेट को, इम्पोर्टेंस को याद रखते हुए। लेकिन 26 नवंबर भी तो इम्पोर्टेंस थी। 26 नवंबर को एल.एम. सिंघवी ने कहा, बोले विधि दिवस के रूप में इसे मनाना चाहिए। लेकिन बाद में अभी मोदी सरकार ने जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह चल रहा था उसमें घोषणा की, बोले अब 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में ना मनाकर हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। किस रूप में मनाएंगे? संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को बनाया गया था। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950 वाली डेट की, कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ। 24 जनवरी 1950 हाँ, ऐसा क्या हुआ भाई 24 जनवरी 1950 को? तो उसकी बात करते हैं। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 की मैं बात करूं दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ ऐसा? तो इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक व अंतिम अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन
हुआ था। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन हुआ था। किस दिन? 24 जनवरी 1950 के दिन। किस दिन हुआ था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक एवं अंतिम अधिवेशन हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? अंतिम बैठक व अंतिम अधिवेशन हुआ था। किस दिन? 24 जनवरी 1950 के दिन। और क्या हुआ था ऐसा इस दिन दोस्तों? और ऐसा क्या हुआ ऐसा? तो इस दिन देखो संविधान सभा की अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन हुआ था। साथ में और हम बात करें, इस दिन संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर लिया था। संविधान सभा ने इस दिन स्वयं को क्या कर लिया था दोस्तों? इस दिन स्वयं को भंग कर लिया था, यानी कि अपने संविधान के रूप में इस दिन संविधान सभा ने स्वयं को क्या कर लिया था? संविधान सभा के रूप में इस दिन स्वयं को भंग कर लिया था। यानी कि 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा काम करती है, कार्य करती है। और कितने दिन कार्य करती है? तो ये कार्य करती है 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। इस दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें 8 महिला सदस्य थी। जिनमें कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों? 8 महिला सदस्य थी। इस दिन संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और जिनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8 महिला सदस्य थी। अब और क्या पूछा जा सकता है? देखो यहां से पूछा जा सकता है प्रथम हस्ताक्षर। प्रथम हस्ताक्षर की मैं बात करूं तो प्रथम हस्ताक्षर किया था जवाहरलाल नेहरू ने, या बलवंत, अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं है तो बलवंत राय मेहता करना। अगर ये नहीं आए तो जवाहरलाल नेहरू आए तो वही करना। अंतिम हस्ताक्षर, और अंतिम हस्ताक्षर किया था किसने किया था? तो वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर किया था राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षर। तो राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, हाँ, बलवंत राय मेहता अलग है, बलवंत सिंह अलग है। राजस्थान वाले शेर होते हैं। अरे राजस्थान का नाम लेते ही वीरों की भूमि राजस्थान, अपना राजस्थान। तो इसी अपने राजस्थान की ओर से पहला हस्ताक्षर किसने किया? बलवंत सिंह मेहता ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बलवंत सिंह मेहता ने किया था पहला हस्ताक्षर जो किया था। तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षर अगर कोई करता है तो कौन करता है? वो करता है बलवंत सिंह मेहता। पहला हस्ताक्षर किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। राजस्थान से पहला हस्ताक्षर किसने किया? तो बलवंत सिंह मेहता ने किया। हस्ताक्षर कब हुए? 24 जनवरी 1950 को हुए थे, और इस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और उनमें मात्र 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई ये प्रमुख थी। हाँ, बात करेंगे आगे महिलाओं की संख्या कितनी थी, टोटल कितने क्या थे, सारी बातें करेंगे। तो आगे बात करें। अब आगे मैं बात करूं 26 जनवरी वाली बात आप सभी को पता है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 इस दिन
संविधान लागू हुआ था। इस दिन संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।